लिए चलते हैं, जहां पर हनुमानगढ़ी नमाज विवाद पर सूबे की सियासत में उबाल आ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 साल पुरानी एक ऐसी घटना का जिक्र कर दिया जिसके बाद समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी के ऊपर कैसे सवाल उठाए हैं, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की जिस घटना का जिक्र किया, वो घटना 2003 में घटी थी। उस वक्त सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का ऐलान किया गया था, जिसका जिक्र करके सीएम योगी ने यूपी की राजनीति में गर्माहट ला दी है। ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? क्योंकि हमला डायरेक्ट मुलायम सिंह यादव पर था, तो पार्टी भी संस्थापक के बचाव में उतर आई। समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पर तो चुप्पी साध ली और मुद्दे से अलग लॉ एंड ऑर्डर का राग अलापा। मुख्यमंत्री जी अगर विकास पे ध्यान दें तो बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दें तो बेहतर हो, जो बातों से भटकाएं नहीं लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को भटकाने का काम ना करें। जो चंदा चोरी में दोषी हुए हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जाएं, ये मेरा कहना है। लोगों को भटकाएं नहीं। समाजवादी पार्टी भले ही इस मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में है, लेकिन सीएम योगी ने जो बात कही उसकी इनसाइड स्टोरी राज्यसभा सांसद बृजलाल ने बताई, क्योंकि बृजलाल उस वक्त यूपी के आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे। पता चला, हमें भी खबर मिली, चूंकि मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, कि वहाँ ये हो रहा है कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जो सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ से लेकर नीचे तक नमाज पढ़ाई जाएगी और रोजा इफ्तार होगा। हमारे बहादुर एसएसपी ने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर ये हुआ कि ज्ञानदास जी अपने घर में नमाज पढ़ाएंगे। महंत जी के घर के अंदर नमाज हुआ, रोजा इफ्तार हुआ। महंत हैं तो बड़ी बड़ी मूर्तियां होंगी, वहां मूर्तियों के नीचे जो है जूते चप्पल रखे गए। यूपी के मुखिया योगी ने जिस तरह से हनुमानगढ़ी का मुद्दा उठाया है, आने वाले दिनों में इस पर सियासी जंग देखने को मिल सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पूरा मामला है वो लगातार सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने अब ये बयान दे दिया है कि कम से कम राम मंदिर में तो ये पाप नहीं होना चाहिए था। और तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते थे, अब वो उसी में जाने का इंतजार कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। पूरे विश्व के सनातनी, जो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, जो हमारा भाईचारा है, जो हमारे विश्व गुरु बनने के जो रास्ते थे, जहां हम ये कहते हैं कि पूरी धरती हमारा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, आज सब पे प्रश्न लग रहे हैं। सोचिए, कम से कम अयोध्या में पाप नहीं होना चाहिए था। और ये जन जन में संदेश चला गया है कि अयोध्या में जिनको जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे पूरे विश्व के सनातनियों को
दुख पहुंचा है। तो ये चलते हैं जहां पर हनुमानगढ़ी नमाज विवाद पर सूबे की सियासत में उबाल आ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 साल पुरानी एक ऐसी घटना का जिक्र कर दिया जिसके बाद समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी के ऊपर कैसे सवाल उठाए हैं, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की जिस घटना का जिक्र किया वो घटना 2003 में घटी थी। उस वक्त सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का ऐलान किया गया था, जिसका जिक्र करके सीएम योगी ने यूपी की राजनीति में गर्माहट ला दी है। ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? क्योंकि हमला डायरेक्ट मुलायम सिंह यादव पर था तो पार्टी भी संस्थापक के बचाव में उतर आई। समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ तो चुप्पी साध ली और मुद्दे से अलग लॉ एंड ऑर्डर का राग अलापा। मुख्यमंत्री जी अगर विकास पे ध्यान दें तो बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दें तो बेहतर हो, जो बातों से भटकाए नहीं लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को भटकाने का काम ना करें। जो चंदा चोरी में दोषी हुए हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जाएं, ये मेरा कहना है। लोगों को भटकाए नहीं। समाजवादी पार्टी भले ही इस मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में है, लेकिन सीएम योगी ने जो बात कही उसकी इनसाइड स्टोरी राज्यसभा सांसद बृजलाल ने बताई, क्योंकि बृजलाल उस वक्त यूपी के आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे। पता चला, हमें भी खबर मिली, चूंकि मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, कि वहाँ ये हो रहा है कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जो सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ से लेकर नीचे तक नमाज पढ़ाई जाएगी और रोजा इफ्तार होगा। हमारे बहादुर एसएसपी ने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर ये हुआ कि ज्ञानदास जी अपने घर में नमाज पढ़ाएंगे। महंत जी के घर के अंदर नमाज हुआ, रोजा इफ्तार हुआ। महंत हैं तो बड़ी बड़ी मूर्तियां होंगी, वहाँ मूर्तियों के नीचे जो है जूते चप्पल रखे गए। यूपी के मुखिया योगी ने जिस तरह से हनुमानगढ़ी का मुद्दा उठाया है, आने वाले दिनों में इस पर सियासी जंग देखने को मिल सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पूरा मामला है वो लगातार सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने अब ये बयान दे दिया है कि कम से कम राम मंदिर में तो ये पाप नहीं होना चाहिए था। और तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते थे, अब वो उसी में जाने का इंतजार कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। पूरे विश्व के सनातनी, जो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, जो हमारा भाईचारा है, जो हमारे विश्व गुरु बनने के जो रास्ते थे, जहां हम ये कहते हैं कि पूरी धरती हमारा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, आज सब पे प्रश्न लग रहे हैं। सोचिए, कम से कम अयोध्या में पाप नहीं होना चाहिए था, और ये जन जन में संदेश चला गया है कि अयोध्या में जिनको जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं
जिससे पूरे विश्व के सनातनियों को दुख पहुंचा है।